तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आज की वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूँ, एमएस वर्ड का जो इंसर्ट टैब होता है उसके बारे में, ठीक है? तो मैं आज आप इंसर्ट टैब के बारे में एक-एक चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ठीक है? तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एमएस वर्ड को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, एमएस वर्ड को ऑन कर दिया, ठीक है? तो ये ऑन हो रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड वेट कर लेते हैं। ओके, और आप लोग को मैं तब तक एक इसका नोट्स ओपन कर देता हूँ, आप लोग के लिए बेटर रहेगा। नोट्स ऑन करता हूँ। इस वर्ड का इंसर्ट टैब होता है, मैंने उसको ऑन कर दिया, ठीक है? अभी ये ऑन हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एमएस वर्ड ऑन हो गया, ठीक है? मैं यहाँ पे पीडीएफ को ऑन भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पीडीएफ को ऑन कर दिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इंसर्ट टैब कैसे हो रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोग को एक एक चीज को दिखाता हूँ, शायद आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि सारी चीजें इंसर्ट टैब की जो भी होती है, सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है? मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पेज ग्रुप, ठीक है? तो पेज ग्रुप पे सबसे पहला नंबर पे क्या आ रहा है, कवर पेज। मैं इसके बारे में बात करता हूँ। इस ऑप्शन से फाइल का कवर पेज तैयार किया जाता है। इसके लिए इस ऑप्शन की इस ऑप्शन में कवर पेज टेम्पलेट्स भी मिलता है, ठीक है? जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एमएस वर्ड को ऑन कर देता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कवर पेज का ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हमको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो हम किसी भी टेम्पलेट्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट्स का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 2026 टाइप करता हूँ तो 2026 टाइप हो गया, ठीक है? और यहाँ पे जो भी टाइटल लिखना है तो नॉलेज हम लिखते हैं, COMPUTER, ठीक है? मैंने इतना लिखा, इस बुक का नाम वगैरह लिख दिया और यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट टाइप हो गया, ठीक है? यहाँ पे पब्लिशर का नाम वगैरह जो भी टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह का हम काम कर सकते हैं, कवर पेजेस को तैयार कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कवर पेज तैयार करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, जैसा भी कुछ करना चाहते हो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है, यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे ब्लैंक पेज। जैसे कि एक सादा पेज लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैं बाहर चला जाता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक पेज पर करता हूँ तो यहाँ पे एक सादा पेज हमको क्या हो गया, मिल गया, ठीक है? और हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया और हमने क्या किया, इस तीसरे पैराग्राफ के लास्ट में हमने अपना कर्सर लेके चले गए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक पेज, सॉरी, पेज ब्रेक, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमारा कर्सर होता है वहीं से हमारा न्यू पेज आ जाता है और हमारा जो टेक्स्ट होता है, जैसे यहाँ पे दो, यहाँ से लेके यहाँ तक दो पैराग्राफ हमारे नीचे चले जाएंगे और बाकी सब ऊपर ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे जैसे क्लिक करते हैं, देखिए दो पेज नीचे आ गया, बाकी तीन पेज ऊपर आ गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है? उसके बाद करेंगे यहाँ पे टेबल्स, ठीक है? आपको टेबल्स का भी ऑप्शन शो करा देता हूँ, कैसे यूज होता है। टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो हम किसी भी टेबल का अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है? और मैं अभी आप लोग को यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, जैसे लेआउट टैब आ गया, ठीक है? डिजाइन टैब आ गया, ये दोनों ऑप्शन आ गए। अब मैं फिलहाल में बात करूंगा इंसर्ट टैब के सर्ट टेबल्स, ठीक है? इसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं ये जो डिजिटल और लेआउट है इसको मैं फिर से एक बार समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोग को शो करा रहा हूँ। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल पे, उसके बाद हम कितना इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी है दो कॉलम से के बदले हम क्या करते हैं, पांच रो लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो पांच रो पांच कॉलम हो गया, ठीक है? फिर उसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा,
ड्रॉ लाइन, इस पे हम क्लिक करके इसके बीच में ड्रॉ लाइन लाना चाहे तो ला सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को समझा। फिर उसके बाद मैं नीचे करूंगा और यहाँ पे लिखा है एक्सेल शीट, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सेल शीट आ जाएगा। उसके बाद जैसे बाहर क्लिक करेंगे एक्सेल शीट इसमें क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे क्विक, ठीक है, टेबल्स। जैसे कि हम कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और मैं इंसर्ट पे क्लिक किया और टेबल्स पे गया और यहाँ से क्विक पे क्लिक किया और मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें आ गई। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज समझ में आई होंगी। ठीक है, और मैं आप लोग को एक चीज और दिखा देता हूँ। यहाँ तक कि मैं सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी चीज़ों को एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे बात करूंगा पिक्चर्स की। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने कर्सर को लेके जाता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करूंगा। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद जो भी पिक्चर्स हम लाना चाहते हैं, जो भी पिक्चर्स हम वहाँ पे रखना चाहते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको रखना चाहता हूँ, इसको मैं इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने किया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स पे क्लिक किया था तो मेरे पास एक टैब और आ रहा है, क्या आ रहा है, फॉर्मेट। तो मैं क्या करता है, इस फॉर्मेट को भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट को बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर्मेट पे क्लिक किया तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोग को टेबल्स वाला ऑप्शन में जो है मैं थोड़ा सा और भी सारी चीजें दिखाऊंगा फिर से। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट पे। और यहाँ से लिखा है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब मैं देखिए इतना सिलेक्शन बना रहा हूँ तो जो भी हमारा कपड़ा है या जो भी हमारा इमेज है उसको हम सिलेक्शन बना के हटा सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें डिलीट हो जाएगा। मैं अभी करके दिखाऊंगा तो हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने किया नहीं क्योंकि करूंगा तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट पर क्लिक कर दूंगा, देखिए क्या होगा, हो गया ना। जिस प्रकार का हम इसमें कर सकते हैं रिमूव। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉन्ट्रास्ट, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम अपने जो भी इमेज या पिक्चर्स है उसमें हम कलर इफेक्टिंग कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कलर इफेक्टिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ से इफेक्ट में बहुत सारी इफेक्ट है, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। ब्लैकन करना चाहते हैं पूरा ब्लैकन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो ब्लैकन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंपोज पिक्चर्स, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं तो जितना भी मान लीजिए हमारा कंपोज पिक्चर्स का मतलब होता है बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर कंपोज पिक्चर्स करते हैं तो पिक्चर्स जितना बड़ा पहले था उतना बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद छोटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है चेंज पिक्चर्स, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी सारे पिक्चर्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो पिक्चर्स हमारे क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे रिसेट पिक्चर्स, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे पिक्चर्स की साइज होगी उस पर क्या आ जाएगा, पिक्चर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले से इतना बड़ा था इतना ही बड़ा है, रिसेट कर देंगे तो रिसेट हो जाता है। ठीक है, मतलब जितना बड़ा हमारा पेज कराएगा उतना बड़ा हो जाएगा, उससे अधिक नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं तो हम किसी भी स्टाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखा है पिक्चर्स बॉर्डर, पिक्चर्स की जो आउटलाइन होती है चारों तरफ उसको हम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो पूरा ब्लैक, सॉरी रेड हो गया। उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी चाहो आप ऐसा यूज कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, हम किसी भी पिक्चर्स को लेआउट के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज समझ में आई। पोजीशन, यहाँ से पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिधर चाहे उधर का हम पोजीशन इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है वर्ड टेक्स्ट, वर्ड टेक्स्ट। ठीक है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो भी हमारा पिक्चर्स होता है उसको इधर से उधर मूव करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए हम इसको जहाँ चाहे वहां पर मूव कर रहे हैं। उस तरफ किस पे था, नेक्स्ट पेज पे था, लेकिन जैसे इस पे हमने क्लिक किया वो आ गया एक ही पेज पे। अब इसको जहाँ चाहे वहां पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, जितना छोटा चाहे कर सकते हैं, जिसको जहाँ चाहे वहां पर लगा सकते हैं। ये चीजें समझ में आई।
पोजीशन का मतलब होता है लेफ्ट राइट टॉप बटन, जैसे जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। और यहाँ से वर्टेक्स ऑफ कर देंगे, तो इसको जहाँ बजे वहाँ पे हम अपने खुद मन चाहा जाएगा इसको इधर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रंट और बैक। इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट हमने कर दिया। अब आप देख सकते हो, इसको क्लिक किया और हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रंट कर दिया तो ये देखो ऊपर हो गया, और बैक कर देंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, सारी चीजें समझ में आई। अब यहाँ पिक्सल का सिलेक्शन पिन, जैसे जिसको पिक्चर्स को हम पिन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, गैप करना चाहे गैप कर सकते हैं, लाना चाहे ला सकते हैं, वापस कर रहे हैं वापस हो जाता है। ठीक है, ऑल हाइड करेंगे, ऑल पूरा जितना भी इमेज है सब हाइड हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेट में जाएंगे, तो हमारे पास आता है अलाइनमेंट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट राइट टॉप बटन सेंटर, जहाँ पे भी रखना चाहते हैं हम वीडियोस को या इमेज को रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोग को? अगर आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियोस को एक बार लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन, सॉरी ग्रुप वाला ऑप्शन। इसको सिलेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, इसको भी सिलेक्शन करते हैं, दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, इसको ग्रुप कर देंगे तो ये दोनों एक साथ ग्रुप हो जाएगा, जिसको दोनों को हम एक साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप करने के इसको यूज करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगा, फिर ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इसको रोटेट करने के लिए, फ्लिप करने के लिए। ठीक है, जैसे घुमाना चाहे घुमा सकते हैं यहाँ पे। और इसको क्रॉप करना चाहते हो, क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। ठीक है, उसको तो हम क्या कर दिया, इंटर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग की सारी चीजें समझ में आ रही है। और यहाँ से हाइट और विड्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 1 की जगह 6 कर देते हैं, तो देखिए जो हमारी इमेज की पिक्चर साइज थी वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो मैंने इंसर्ट टैब में इमेज पिक्चर्स को दिखाया वो कितना अच्छा से आप लोग को समझ में आया। ठीक है, तो इसमें से कोई भी दिक्कत आती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे क्लिप आर्ट के बारे में। ठीक है, क्लिप आर्ट के बारे में बात करना है मुझे, तो मैं क्लिप आर्ट के बारे में जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर क्लिप आर्ट पे जाएंगे और यहाँ से बुक सर्च के लिए चाहे कुछ भी सर्च करना है सर्च कर लेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यार ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जहाँ पे हमारा कर्सर होता है वहीं पे जाके क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन सभी वही चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा ही चुका हूँ। फिर उसके बाद आएंगे इंसर्ट में, उसके बाद आएगा यहाँ पे सेव। कोई भी शेप लेना चाहे यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शेप है, किसी का भी यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्मार्ट चार्ट। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जैसे किसी भी चीज का स्ट्रक्चर डायनामिक बनाना चाहते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोग को सारी चीजें बता रहा हूँ एक चीज करके। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो भी होता है स्मार्ट चार्ट, ये एक तरीके से हम किसी भी फ्लोइंग चार्ट को जैसे दर्शाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कौन है, फिर ये हमारे नीचे कौन है, हमारे नीचे कितने मेंबर करते हैं, उस मेंबर के नीचे कितने मेंबर्स वर्क करते हैं, इन सारी चीजों को हम चैट के माध्यम से समझाना चाहते हैं, हम यहाँ से समझा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आता है चार्ट। चार्ट में क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी क्या कंपनी जो होती है कितना बेनिफिट्स में जा रही है, कितना लॉस में जा रही है, सारी चीज को हम दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देख रहे हो किस प्रकार से आ रहा है। और मैं इसके क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग को कम या ज्यादा करके दिखाता हूँ। एक जगह मैंने 2 कर दिया तो देख सकते हो 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, कम हो गया। ठीक है, देख सकते हो इस तरह का काम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूंगा, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लेके उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। कैसे सेलेक्ट हुआ, जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये है और ये चीजें खुली थी, स्क्रीनशॉट ले लिया गया। फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, और आप लोग को यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ, स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ, और हमारे पास जितने सारे टैब ऑन रहते हैं वो चीजें क्या हो जाती है, दिखाने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लाना चाहते हैं, ले लेंगे। देखिए आ गया है ना यहाँ पे,
तो मैंने आप लोग को क्या बताया कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट तक मैंने चीज को समझा दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिंक। जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं, मैं आप लोग को थोड़ा सा लिंक वाला भी चीजें दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे हाँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट पे जाए और यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक किया। तो मैं जितना भी फोल्डर है वो सारी चीजें हमको दिखने लगेंगी। तो जिस फोल्डर को इस फोल्डर से अटैच करना चाहता हूँ या इस फाइल से अटैच करना चाहता हूँ, बस उस फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से अटैच कर दूंगा, ये फोल्डर अटैच हो जाएगा। इसको ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे करेंगे तो ये हमारा कर्सर देख रहे हो हाथ की तरह आकार में ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को माउस के क्लिक कर देंगे, ये चीजें ओपन होने के लिए आ जाएगी और यस कर देंगे तो ओपन भी हो जाएगी। देख सकते हो ओपन हो गई, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं, जिसे बुक मार्क होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ तक किस चीज को पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ चुका है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, लिखने से अच्छा है। इसको हमने कॉपी कर लिया और लास्ट में चले जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, बुक मार्क। बुक मार्क पे क्लिक करने के बाद जैसे इसमें हम क्या कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्पेस को हटा देंगे, ठीक है। और स्पेस को हटाने के बाद हम क्या करते हैं, हटा दी और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हम मान लीजिए हमारा जो कर्सर है, ये हमारा कर्सर है यहाँ पे होम किया, ठीक है। जैसे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली हमको क्या करेगा, वहां तक रेंडर कर देगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ था ना, यहाँ पहुंचा दिया, मतलब इसके लास्ट में थे, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस मैं आप लोग को रेफरेंस जब पढ़ाऊंगा उसमें सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेडर और फुटर। हेडर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर जो टाइटल वगैरह लिखते हैं, पेज नंबर वगैरह लिखते हैं, ये सब चीजें लिखने हैं तो इस तरह का हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फुटर की। यहाँ पे हम बात करेंगे फुटर। जैसे इस पर फुटर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आता है, जैसे कि नीचे लिखने के लिए, ठीक है। तो हम मान लीजिए इस तरह के नीचे लिखना चाहते हैं, देख सकते हो टाइप हियर द कंपनी एड्रेस, यहाँ पे आ गया। ये सारी चीजें समझ में आ रही है, तो आ रही है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर। जो हमारा पेज नंबर है उसको हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, पेज नंबर को वहां पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्लिक किया, इसको बीच में सेंटर पर रखना चाहते हैं 1 2 3 करके, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए 4 पेज हमने लिया है, 4 पेज दिखाई दे रहा है, 2 1, ठीक है। तो इस करके क्या हो रहा है, पेज को नंबर्स इंक्लूड कर दिया है। तो आई होप आप लोग की सारी चीजें समझ में आ रही है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं या इसमें से कोई भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट पे यूज करेंगे इस प्रकार के, जिसमें कोई भी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी हम मूव कर सकते हैं, देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली टेक्स्ट लिखते हैं तो इसको मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको हम कहीं पे भी लगा के रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग की सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे हमने उस पर क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स पे, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है। यहाँ तक तो मैं सारी चीजें समझा ही रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। मैं यहाँ पे जो वर्ड आर्ट लिखा है यहाँ पे मैं समझाऊंगा उस चीज को, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्विक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑटो जो भी चीजें लिखना चाहते हैं, कंपनी कमेंट, ये सारी चीजें हमारे पास समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो भी चीज हमको बार बार रिपीट करना होता है उस चीज को हम यहाँ पे कमेंट करते हैं या फाइंड करते हैं, उसके बाद इसको लिखने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे वर्ड आर्ट। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट या वर्ड्स को स्टाइल में लिखने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो फिर से वही स्ट्रक्चर आ गई। और मैंने ये बताया था कि ऐसे चेंज पॉइंट, जैसे हम लोग कोई स्ट्रक्चर या डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसको हम चेंज का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, ठीक है। बॉक्स लेने के बाद यहाँ से चेंज शेप का पॉइंट चेंज कर सकते हो, पॉइंट्स पे क्लिक करके और हम यहाँ से पॉइंट को बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो, पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे जाते हैं और हम
स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इससे सिलेक्शन में आते हैं, फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी, फॉर्मेट पे जाएंगे, सारी चीज़ें हमको दिखाई देंगी। यहाँ से हम बॉक्स की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास और ऑप्शन आता है यहाँ पे, शेप की जो कलर होते हैं उसको हम बदल सकते हैं, या टेक्स्ट कलर जो होता है उसको बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, शेप का स्टाइल बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करें, उसका टेक्स्ट को कलर को भी चेंज कर सकते हैं, या बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर को चेंज करेंगे, ठीक है। आउटलाइन लिखा हुआ तो आउटलाइन चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ से शेप को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल है, किसी भी फॉन्ट में स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट फील कलर है, किसी भी टेक्स्ट कलर का जो हो उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स दिखाई दे रही है, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास आता है यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हमने सारी चीज़ों को किया। उसके बाद आता है यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आज क्या करता हूँ, एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम उसको यहाँ पे ये पेज पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें हम टाइप करते हैं, जिसके हमने यहाँ पे हमने रैंडम टाइप किया, एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर दिए, और यहाँ पे मैंने 5 पैराग्राफ टाइप करना, 5 पैराग्राफ लिख के और एंटर कर दिए। यहाँ पे 5 पैराग्राफ हो गया। जैसे ही हम इसको सिलेक्शन में आते हैं, ये चीज़ें इनेबल हो जाएंगे। इनेबल होने के बाद इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पहला लेटर हो तो कैपिटल में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसके बाद सारी चीज़ें सेम ही लिखी रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारे काम हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। और डेट टाइम लिखने के लिए डेट टाइम का यूज करते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज मतलब क्या होता है, किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद उसको हम इस स्थान पर लाना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं। करके दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे किसी अदर सॉफ्टवेयर पे जाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मैं एक्सेल चार्ट पे चला जाता हूँ और ओके कर देता हूँ, एक्सेल चार्ट हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया। तो इस तरह का काम हम इसमें कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें समझा दी, आप लोग को समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एजुकेशन, ये सब सिंबल है, जैसे कोई भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैथ की फार्मूला वगैरह तो उसका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमको सिंबल भी दिखाई देंगे, ठीक है, देख सकते हो। तो आई होप आप लोग को मैंने इंसर्ट टैब जितनी है सारी चीजें मैं समझा दिया। मैं टेबल्स की एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोग, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी सारी चीजें आप लोग को समझ में आई तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। और जितने लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीखते रहिए और अच्छे से सीखिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है आप लोग तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को एडीसी एडीसी का भी अगर आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए, सीखिए, और मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में एडीसी डीसी का सर्टिफिकेट दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।